नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पंख, भीतर की उड़ान। एक कहानी त्याग, दूसरा मौका और खामोश ताकत की। नंदिता शर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी, जहाँ खेलों को लड़कों की चीज समझा जाता और लड़कियों को शादी के लिए तैयार किया जाता। लेकिन नंदिता अलग थी। वो दौड़ने के लिए पैदा हुई थी। जब पहली बार उसने अपने भाई के साथ दौड़ लगाई, तब भी उसने समझ लिया था कि चेहरे पर हवा की थपकी उसकी असली आजादी है। स्कूल में वो हर साल दौड़ प्रतियोगिता जीत रही थी। उसके कोच कहते, ये पैरों पर नहीं चलती है, आंख पर दौड़ती है। उसका सपना था कि एक दिन भारत के लिए एशियन गेम्स में दौड़े और उसकी माँ स्टेडियम से तिरंगा लहराए। लेकिन सपनों की राह सीधी नहीं होती। उम्र सिर्फ 19 साल की थी जब उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पूरे घर की जिम्मेदारी नंदिता पे आ गई। गम में डूबी माँ और 2 छोटी भाई बहन। खेल के मैदान की जगह अब एक सरकारी स्कूल की नौकरी ने ले ली। दौड़ती रही, पर अब सिर्फ स्कूल बस पकड़ने के या बच्चों को रोकने के लिए। उसके जूते, उसकी ट्रॉफियां, उसके मेडल, सब कुछ एक बक्से के नीचे बंद हो गया। सालों बाद एक दोपहर स्कूल में नंदिता परीक्षा की कॉपियां पेड़ के नीचे जांच रही थी, जब उसे देखा कि एक लड़की महक लड़कों के साथ दौड़ रही है। नंगे पांव, पुराने कपड़े, लेकिन रफ्तार बेमिसाल। उसे देखा नंदिता के भीतर कुछ जागा, जैसे वर्षों से सोया हुआ जुनून अचानक बोल पड़ा हो। देखो, वो तुम हो एक जमाने में। शाम को नंदिता ने महक को रोका। दौड़ना सीखना चाहती हो? महक बोली। मेरे पास जूते नहीं हैं। नंदिता मुस्कुराई। शुरुआती 100 कदमों के लिए जूते नहीं चाहिए होते। कुछ ही हफ्तों में स्कूल के बाद लड़कियां एक छोटा सा ग्रुप के साथ जुड़ गई। नंदिता ने उसे गर्ल्स एथलेटिक्स क्लब शुरू कर दिया। कोई बजट नहीं, कोई सुविधा नहीं, सिर्फ हौसला। अपने वेतन से उसने सेकंड हैंड जूते खरीदे, मिट्टी में खुद चौक से लाइनें खींची, जर्सियां सिलने के लिए काम किया। स्टाफ के लोग कुछ हंसते, गांव वाले भी कहते, लड़कियां दौड़ेंगी, शर्म की बात है। पर नंदिता नहीं रुकी। एक सपना खो दिया, दूसरा सपना वो अब मरने नहीं देगी। महक ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। फोटोग्राफर, माइक और तालियों की गूंज से गांव गूंज उठा। अब वही लोग कहते, हमारे गांव की बिटिया है। और लड़कियां जुड़ती चली गई। नंदिता का क्लब स्कूल की शान बन गया। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको अफसोस नहीं है कि आप खुद राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दौड़ पाई? नंदिता ने फील्ड की ओर देखा, जहां उसकी छात्राएं अभ्यास कर रही थी, और मुस्कुराते हुए बोली, मैं नहीं दौड़ पाई, लेकिन शायद आज किसी को उस मंजिल तक पहुंचा के रहूंगी। शायद जब एक दिन महक इंडिया की जर्सी पहनकर स्टेडियम में खड़ी होगी, तिरंगा उड़े, तब बहुत कम लोग नंदिता शर्मा का नाम याद करेंगे। पर हर कदम, हर पदक, हर जीत उसकी चुपचाप दी गई प्रेरणा का फल होगा। क्योंकि कई बार सबसे ताकतवर महिला वो नहीं होती जो स्टेज पर होती है, बल्कि वो होती है जिन्होंने स्टेज बनाया हो। असली सशक्तिकरण सिर्फ खुद ऊपर उठना नहीं होता, बल्कि दूसरों को उनके पंख देना होता है। हमें आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।